नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBU राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सीमाओं के लिए खुली और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में। बढ़ती वायु प्रदूषण को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जारी किया निर्देश, दीपावली में राज्य में 2 घंटे ही चलाए जा सकेंगे पटाखे। और ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज आज से 16 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड में पहला मुकाबला श्रीलंका और नामीबिया के बीच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBU राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को भी संबोधित करेंगे। वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75वें वर्ष में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। ये DBU देश के प्रत्येक कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और लघु वित्त बैंक इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। DBU वास्तविक केंद्र के रूप में खुलेंगे, जिसमें खाते खोलने, जमा राशि की जांच, पासबुक प्रिंट, धन का स्थानांतरण, सावधि जमा, ऋण आवेदन, जारी चेक का भुगतान रोकने संबंधी निर्देश, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, खाता विवरण, कर भुगतान, बिल भुगतान, नामांकन जैसे डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कल वर्चुअल माध्यम से गुजरात में केवडिया के एकता नगर में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध राष्ट्र और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशील न्यायिक प्रणाली अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजी से मुकदमों को निपटाने में लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने में देरी देश के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में शाम को भी अदालत में कामकाज शुरू करने की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य मौजूदा कानूनों की समीक्षा करे और औपनिवेशिक काल के पुराने तथा अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करे। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में हजारों पुराने कानूनों और अनेक कानूनी बाधाओं को हटाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सीमाओं के लिए खुली और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में है। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने और समुद्री सुरक्षा के लिए कानून बनाने के देश के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि भारत अन्य देशों के साथ सहयोग तंत्र स्थापित करने और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण में सहयोग करने में विश्वास रखता है। नई दिल्ली में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 18वीं बैठक में श्री सिंह ने समुद्री गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा और देश के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान संसाधनों की समान उपलब्धता से जलवायु वित्त बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों की संभावनाओं की तलाश करेगा। उन्होंने कहा कि कल वाशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मैल्पस के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इनमें G20 की भारत की अध्यक्षता, बहुपक्षीय विकास बैंकों की पूंजी बढ़ाने, ऋण जोखिमों के समाधान और भारत के साथ विश्व बैंक समूह का संपर्क बढ़ाना शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक G20 का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और भारत G20 की अपनी अध्यक्षता अवधि के दौरान विश्व बैंक से विशेष सहयोग की उम्मीद रखता है। भारत ने वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2022 को खारिज कर दिया है। इस सूचकांक में भारत को 121 देशों में 107वें स्थान पर दिखाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सूचकांक भूख के त्रुटिपूर्ण पैमाने पर आधारित है और इसमें आकलन की कई गंभीर खामियां हैं।
वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि भारत को अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करना उसकी छवि धूमिल करने के लगातार किए जा रहे प्रयासों के तहत है। मंत्रालय ने कहा कि यह रिपोर्ट न केवल जमीनी वास्तविकताओं से दूर है, बल्कि इसमें जानबूझकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम करने के विशेषकर कोविड महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों को नजरअंदाज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक समुदाय से अनाज और बाजरे की नई किस्मों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान के साथ आगे आने का आह्वान किया है, ताकि उपज और पोषक तत्वों में सुधार हो सके। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वैज्ञानिक समुदाय से कहा कि वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करें और हरित ऊर्जा का ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के नए उपाय करें। प्रधानमंत्री ने पिछले 80 वर्षों में परिषद के प्रयासों की सराहना की और 2042 की परिषद की परिकल्पना साकार करने का अनुरोध किया। वर्ष 2042 में CSIR की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होंगे। प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी तक प्रौद्योगिकी की पहुंच बनाने के लिए वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और सामाजिक घटकों की एकीकृत दृष्टिकोण अपनाई जानी चाहिए। केंद्र ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत राज्यों को बजटीय अनुमान से अधिक धन उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि योजना में अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर इसके लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार योजना के उचित कार्यान्वयन में मजदूरी और अन्य सामग्री के वास्ते धन आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने संवाददाताओं के एक वर्ग में योजना का उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं होने से संबंधित समाचारों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकतर खबरों में कोविड के दौरान गरीब परिवारों को सहयोग करने में मनरेगा योजना की भूमिका की सराहना की गई है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवारों को उनकी मांग के अनुरूप वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। राज्य भर में 12 अक्टूबर से चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 800 से ज्यादा पंचायतों में शिविर का आयोजन हो चुका है। राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की 4,500 पंचायतों में 6,000 से ज्यादा शिविर लगाकर जन समस्याओं के निदान का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से हर दिन हजारों आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दीपावली को लेकर निर्देश जारी किया है।
प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव यतीन्द्र कुमार दास की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस और नववर्ष त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे। दीपावली और गुरु पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अग्निवीर वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ रक्षा वेतन पैकेज के समान ही है। इसके अलावा बैंकों ने अपने उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश की है। अग्निवीर के पहले बैच का जनवरी 2023 में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। गुमला जिले में बच्चों की लर्निंग स्किल बेहतर बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र में 100 दिवसीय पढ़े हम बढ़े हम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना में कुल 168 विद्यालय को शामिल किया गया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वैसे बच्चे जिन्हें अभी संख्या एवं अक्षर का ज्ञान नहीं है, उन्हें चिन्हित कर उन बच्चों के साथ इस प्रोग्राम के तहत 100 दिनों तक क्रमबद्ध तरीके से कार्य किया जाना है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को योग्यता के अनुसार इस प्रोग्राम में श्रेणीबद्ध तरीके से रखा जाएगा। इस कार्यक्रम को पिरामल फाउंडेशन तथा जिला शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सफल बनाया जाएगा। इसको लेकर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि बच्चों के लर्निंग स्किल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। स्क्रीनिंग मेथड की सहायता से बच्चों को श्रेणीबद्ध करते हुए उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाना शिक्षा को मजबूत करने का एक बेहतरीन उपाय है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार। रांची और खूंटी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर रिमिक्स फॉल और दशम फॉल इलाके में सक्रिय 3 अपराध कर्मियों को कल गिरफ्तार किया। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि रांची खूंटी पुलिस तथा सीआरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई से दशम फॉल और रिमिक्स फॉल में पर्यटकों से लूटपाट करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें सुखराम स्वासी, गुलाब मुंडा, लिलमोहन मुंडा शामिल हैं। इनके पास से एक लोहे का देशी कट्टा, कारतूस और एक बाइक बरामद किया गया। दुमका जिले में कल देर शाम शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सिमुलुती गांव में दुमका सुपर हाट मुख्य मार्ग पर स्टोन चिप्स लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई, जबकि अन्य की हालत गंभीर है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से ऑस्ट्रेलिया में होगी। 16 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड में पहला मुकाबला आज श्रीलंका और नामीबिया के बीच होगा। 21 अक्टूबर तक टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग मुकाबले चलेंगे और 22 अक्टूबर से सुपर 12 का आगाज होगा। हालांकि भारत सुपर 12 में खेलेगा तो टीम इंडिया का पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा। क्वालिफायर्स मुकाबले में 4 टीमें बाहर हो जाएंगी। भारत ने पहला एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। आज सिलेट में फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार खिताब अपने नाम किया। रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच और दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मीडिया से सरकार की नीतियों, राजनीति और वर्तमान प्रकरण पर की गई बातचीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने कहा, मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दें, भ्रम की स्थिति से ज्यादा बड़ी सजा। 1932 पर सबके अधिकारों का ख्याल रखेगी सरकार।
दैनिक भास्कर लिखता है एशिया कप में हमारी शेरनियां 7वीं बार एशिया की सरताज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। हिंदुस्तान की सुर्खी है मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभवन पर साधा निशाना, कहा दोषी हूं तो सजा दे गवर्नर। दैनिक जागरण लिखता है रोमांच की बूस्टर डोज के लिए हो जाएं तैयार। आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा T20 विश्व कप। भारत 23 को भिड़ेगा पाकिस्तान से। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है प्रधानमंत्री ने कहा अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने पर विचार करें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBU राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सीमाओं के लिए खुली और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में है। बढ़ती वायु प्रदूषण को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जारी किया निर्देश। दीपावली में राज्य में 2 घंटे ही चलाए जा सकेंगे पटाखे। और ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज आज से 16 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड में पहला मुकाबला श्रीलंका और नामीबिया के बीच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।